को मिलेगा डीए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के कर्मचारियों को चंबा के चौगान से 15 अप्रैल को खुशखबरी की आस है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश भर के मुलाजिमों के लिए सौगातों की झड़ी लगा सकते हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों को इनिशियल स्टार्ट और एरियर के भुगतान की भी आस है। और क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं कर्मचारी, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। 15 अप्रैल को लगेगी लॉटरी। जी, पहला सेगमेंट है हमारा, चर्चा कर लेते हैं, बीच में आपको बताते हैं। राजेश, चुनावी साल है, सरकार से उम्मीदें होना स्वाभाविक भी है, जाहिर सी बात है राजेश। सवाल उठ रहे हैं कि ये जो सबसे पहले हम एक नीति की बात कर लेते हैं, भर्ती नीति की। जी, उसमें चर्चा ये हो रही है कि पॉलिसी 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 और ये पॉलिसी हर बार ही बनती है, लेकिन इस बार पॉलिसी कुछ हटकर है। पीडब्ल्यूडी मल्टीटास्क भर्ती की बात करो राजेश में, जो पॉलिसी सामने आई है सरकार की ओर से, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई है शायद, अभी पर होगी, यही पता लग गया। आज हमने इसमें दिव्य हिमाचल विस्तृत बताया भी है। ये चौंकाने वाली पॉलिसी है राजेश, क्यों चौंका रही है पॉलिसी? बिल्कुल, देखिए, इस पॉलिसी के माध्यम से सच में हिमाचल में आने वाले वक्त की तस्वीर एक तरह से सामने आ गई है और इसमें सरकारों की सोच भी सामने आ गई है कि सरकारी नौकरी का प्रारूप आगे होने वाला किस तरह का रहेगा। ये चीजें सामने आ गई है। पीडब्ल्यूडी में 5000 मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती होने जा रही है और उसके लिए जो भर्ती के कुछ नियम तय किए गए हैं, जो पॉलिसी बनाई है, वो पॉलिसी अब सवालों के कटघरे में इसलिए खड़ी हो रही है क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें यह लग रहा है कि ये कर्मचारी जो होंगे पीडब्ल्यूडी के, ये कर्मचारी ताउम्र पक्के नहीं होंगे, यानी कि ये उम्र भर अनियमित सेवाएं ही देंगे जब तक ये रिटायर नहीं हो जाते हैं। इस तरह से ये पक्के नहीं होंगे। और बड़ी बात यह है अग्निहोत्री जी कि इसमें इनको 4500 रुपए मानदेय इनका निर्धारित कर दिया गया है, जो इनको विभाग देगा या जो इनको सरकार देगी। इसके लिए कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं, जो शर्तें मानना इन मुलाजिमों के लिए बेहद जरूरी है, नहीं तो फिर नौकरी जा सकती है। पहली शर्त जो इसमें शामिल की गई है कि ये कर्मचारी कभी स्थायी नौकरी की मांग नहीं कर सकते हैं सरकार से। पहली ऑप्शन, पहला एक नियम या पहली एक क्लॉज इस पॉलिसी में लग गई है। दूसरा जो इसमें है कि कभी आंदोलन नहीं कर सकते हैं, किसी तरह का कोई आंदोलन इन कर्मचारियों के स्तर पे नहीं होगा नौकरी को लेकर। तीसरी बड़ी बात, पूरे 8 घंटे इनको काम करना होगा और अगर इनका काम सही नहीं पाया गया तो पीडब्ल्यूडी विभाग के पास वो अधिकार होंगे कि वो इन्हें नौकरी से निकालने की सिफारिश कर सकते हैं। हालांकि जो पॉलिसी सामने आई है, इस पॉलिसी में एक चीज तय है कि आने वाले वक्त में कोई सरकार आएगी वो इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन फिल वक्त ये पॉलिसी तय है। अब इनको करना क्या होगा? मल्टीटास्क वर्कर जो पीडब्ल्यूडी में रखे जा रहे हैं, इनका जो मेन जो मुख्य जो काम होगा वो होगा सड़क के रखरखाव का। लेकिन इनकी जो पोस्ट है वो मल्टीटास्क वर्कर की है, तो विभाग जो चाहेगा वो इनसे काम करवा सकता है। तो इस तरह की एक पॉलिसी सामने आई है। उस पॉलिसी को लेकर अब प्रदेश भर में चर्चाएं एक चल पड़ी हैं। जी राजेश, आपने बताया 4500 रुपए, यही है ना राजेश? बिल्कुल, सरकारी दिहाड़ी है 350 रुपए। बिल्कुल सही है। अगर आदमी पीडब्ल्यूडी में नहीं लगता है या मान लीजिए लग जाता है, जी, 4500 रुपए मिलेंगे। सही है। कोई आंदोलन नहीं कर सकता, कोई अधिकार नहीं मांग सकता, 8 घंटे काम करेगा, अगर ठीक नहीं लगा तो निकाल दिया जाएगा, उससे पहले इंटरव्यू होंगे। बिल्कुल लंबी चौड़ी दौड़ है। जी राजेश, सरकारी दिहाड़ी 350 रुपए है, प्राइवेट सेक्टर में 500 मिल जाते हैं। जी, ऐसी परिस्थिति में सवाल यह उठता है कि कोई व्यक्ति क्यों पीडब्ल्यूडी में सड़क पे गड्ढे भरना चाहेगा? बिल्कुल, और वो भी कड़ी धूप में 8 घंटे रोज। ये सोचने की बात होगी। हालांकि आपने एक लॉ की बात की कि सरकार चाहेगी अगर भविष्य में तो कुछ कर सकती है, जाहिर है वही असली चीज है। बिल्कुल, पॉलिसी जो दिख रही है वो अलग बात है। राजेश, इसका मतलब एक हम ऐसे समझे थोक में भर्तियां हैं ये। जी, ये जो मल्टीटास्क वर्कर है, चाहे एजुकेशन की बात है चाहे ये है जी, तो इसका क्या मतलब है? ये पॉलिसी के अंडर क्यों की जा रही है? क्योंकि जो एजुकेशन में वहां 5600 रुपीज है, शायद 5600 रुपए मिलेगा महीने का या 4500 मिलेगा। बिल्कुल राजेश, क्या वजह है? क्या इसलिए कि सरकार नौकरी का जो फिगर है जी, कि हमने इतनी नौकरियां दी हैं सरकारी क्षेत्र में, उसको बढ़ाना चाहती है और साथ ही साथ पैसे भी बचाना चाहती है, क्योंकि पैसा तो हिमाचल सरकार के लिए एक पहलू है ही जो दर्द देता है। बिल्कुल, क्या लगता है ये वजह है? बिल्कुल सही है। पॉलिसी तो अभी R&P
रूल नहीं। बिल्कुल, सरकार की अगर हम पॉलिसी अभी तक समझें तो चुनावी साल है और इस साल सबसे बड़ी पॉलिसी सरकार की यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा पद भरे जाएं। और ज्यादा से ज्यादा पद इसलिए नहीं भरे जाएं कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिले, ज्यादा से ज्यादा पद इसलिए भरे जाएं कि सरकार जब जनता के पास वोट मांगने जाए तो उसके पास एक सेट फिगर हो कि हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में इतने युवाओं को नौकरियां दी हैं। उसमें चाहे मल्टीटास्क वर्कर के रूप में है, चाहे कोई HAS या IAS अफसर के रूप में है। तो मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती को लेकर आपने तो कह ही दिया कि सारी चीजें की दिहाड़ी, सरकारी सेक्टर की बात कर ले, सरकार ने 350 डिसाइड कर रखी है, इनको 4500 मिलेगा अग्निहोत्री जी, और 4500 रुपए प्रति महीने के लिए भी जिस तरह की ये भर्ती होगी उसके लिए 8 तरह के सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे, जिसमें डिस्टेंस से लेके आप ये देखिए कि क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तक के सभी सर्टिफिकेट शामिल हैं। तो बिल्कुल अब सरकार की सोच को देख लेते हैं। पंजाब आप देखिए, सीधे तौर पे पंजाब की सरकार ने वहां तो कच्ची नौकरियां सीधे तौर पर खत्म कर दी है, उन्होंने इस तरह की पॉलिसी ही खत्म कर दी है। दिल्ली की सरकार की बात करते हैं, वो भी उन्होंने भी ये चीजें खत्म कर दी हैं। इसके अलावा झारखंड और छत्तीसगढ़ ने वादा कर दिया है कच्ची नौकरी हम नहीं रखें। कच्ची नौकरियां एक तरह से कर्मचारी कभी नियमित नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की सरकारों के स्तर पे भी अब ये एक सवाल एक उठने लगे हैं। तो बड़ी बात है कि जनता को प्रभावित करने के लिए इस तरह की पॉलिसी सरकार ला रही है। जी राजेश, अभी हम कार्यक्रम से पहले जो चर्चा कर रहे थे वो बड़ा महत्वपूर्ण इशू है जो हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं जी दर्शकों के लिए। राजेश, PWD और एजुकेशन के बाद जैसे मल्टीटास्क वर्कर्स है, अगला नंबर है हिमाचल में प्री प्राइमरी टीचर रखने का। बिल्कुल 4800 पद है राजेश जी। 4800 पदों के लिए केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत एडवांस में पैसे दे रखे हैं। बिल्कुल 1 साल हो गया राजेश जी। पॉलिसीज के फेर में भर्ती फंसी हुई है। पॉलिसीज क्या पहले ये थी कि कितने % किसको देना है, आंगनबाड़ी वालों को कितने पद देने हैं, उनको कितने देने हैं, कैसे कैसे भरनी है जी। और अब जो चक्कर फंसा हुआ है वो ये है कि पहले ये पता करिए, क्योंकि 15 साल पहले कितने इंस्टीट्यूट थे, क्योंकि अब तो बंद हो गए हैं। बिल्कुल वो वेरीफाइड थे कि नहीं थे, वो संबद्ध थे किसी मान्यता प्राप्त उससे कि नहीं थे। अच्छा, उसमें अब ये एक और चीज हो गई है कि 45 तक ही चाहिए ना जी राजेश, जिसमें 18 से 45 तक की महिलाएं ही चाहिए। बिल्कुल तो ये भी है कि जिन लोगों ने वहां पे उस टाइम पे कर रखा था वो शायद 45 से ऊपर ना चली गई हो। तो राजेश, ये क्या लग रहा है आपको, इतनी बड़ी ज्यादा नौकरियां, 4800 नौकरियां, इतनी महत्वपूर्ण विभाग प्री प्राइमरी का, आप एक तरह से आंगनबाड़ी समझिए। तो राजेश, कैसे देखते हैं आप इस मसले को, ये कब तक हल हो पाएगा इन परिस्थितियों में? बिल्कुल, अगर इन परिस्थितियों को देखें तो ये हल होता हुआ एक तरह से नजर नहीं आ रहा है मंत्री जी। बड़ी बात कि जिन्होंने ट्रेनिंग की थी, जिन कर्मचारियों, जिन युवाओं ने उस वक्त ट्रेनिंग की थी जब प्री प्राइमरी टीचर रखने की व्यवस्था प्रदेश में थी, तो उस तरह की एनटीटी की जो ट्रेनिंग थी वो एक तरह से, अब आप ये देखिए उनकी एक तो उम्र 45 साल से ऊपर हो गई है, काफी सारे लोग, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र हो चुकी है। दूसरी चीज, अभी क्योंकि उनको एक आस जगी थी, सरकार ने जब ये कहा था कि प्रदेश भर के स्कूलों में प्री प्राइमरी की व्यवस्था कर दी जाएगी और एक तरह से स्कूल खुलेंगे छोटे बच्चों के लिए, जहां उन्हें सहूलियत दी जाएगी, उठने बैठने का सलीका और आगे बढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाएगा। नर्सरी क्लासेस। अब आप ये देखिए कि सरकार ने तो एक तरह से, आप एक चीज को मानिए कि इस व्यवस्था को लागू करने की दिशा में अगर कदम बढ़ाया है तो वो कदम बहुत देर उसको कदम को हो चुकी है। बजट की जहां तक बात है, बजट तो लैप्स होने के कगार पे है। अब वो कैसे, और राजेश, शायद अभी मिड डे मील में भी व्यवस्था की जा रही है कि प्री प्राइमरी के जो बच्चे होंगे उनको मिड डे मील में कवर किया जाए। बिल्कुल। तो राजेश, अब ये बड़ी बात है, देखिए बहुत सी हमारे पास क्वेरी आती है ना, खासकर महिलाओं की तरफ से, जो पढ़ी लिखी महिलाएं। अभी तो उसमें ये भी है राजेश, 1 साल वाला डिप्लोमा लेना है कि 2 साल वाला लेना है, अच्छा इग्नो वाला लेना है कि नहीं लेना है, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, या तो कंक्लूसिवली राजेश इस पे एकदम से एक बार में फैसला लेना होगा। बिल्कुल, समय बहुत कम है, सेशन शुरू हो चुका है। अब देखिए सरकार को नौकरियां भी देनी है, 4800 नौकरियां देंगे और ये जरूरतमंद लोगों को, महिलाओं को मिलेंगी जो पढ़ के भी बैठी हुई हैं। तो इस पे राजेश अब और देर ना हो तो बेहतर होगा, क्योंकि अदरवाइज जैसे आपने कहा लैप्स का शब्द इस्तेमाल किया, बड़ा डर लगता है इस चीज से कि आपके हाथ में, आपकी झोली में पैसा है वो खत्म हो जाएगा और ऊपर से रोजगार नहीं मिलेगा, इसी को बहुत जरूरी है। अच्छा राजेश, छठे पे कमीशन को लेकर जी बहुत लंबे समय से बात करते आ रहे हैं हम भी, कुछ क्या है अभी और क्या बची हुई है, क्या इसमें
कर्मचारियों को क्या लगता है क्या और चाहिए अभी? बिल्कुल, देखिए छठे पे कमीशन को लेकर कर्मचारियों को जो एक चीज का इंतजार है अग्निहोत्री जी, वो इस महीने जो 30 अप्रैल एक तारीख आ रही है उस तारीख का इंतजार है, क्योंकि जो छठे पे कमीशन के बाद जो विसंगतियां पैदा हो गई थी, उन विसंगतियों का ढिंडोरा तो बहुत हो गया, उन विसंगतियों पे एक्शन भी एक तरह से हो गया, अधिसूचना तक जारी हो गई। लेकिन अब क्योंकि कमेटी जो सरकार ने बनाई है, उस कमेटी ने 30 अप्रैल से पहले पहले अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। अब कर्मचारी ये देख रहे हैं कि वो कमेटी क्या रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और सरकार उस पर एक्शन क्या लेगी। तो कर्मचारी एक तरह से 30 अप्रैल का इंतजार में है। कर्मचारियों के दो ऐसे मुद्दे अभी तक हैं अग्निहोत्री जी जो छेड़े नहीं गए हैं, या कर्मचारी जहां सरकार से सीधे तौर पर राहत की एक उम्मीद कर रहे हैं। पंजाब के बराबर इनिशियल स्टार्ट का मसला जसकतस है, उसमें अभी कुछ सरकार ने नहीं किया। इसके अलावा एरियर, कर्मचारी 1 जनवरी 2016 से लगातार उस एरियर की एक तरह से आस लगाए बैठे हैं कि उस एरियर पे फैसला होगा क्या। अब क्योंकि 30 अप्रैल पास आ रही है, आप ये देखिए कि आज 13 अप्रैल हो गई, तो कर्मचारियों को उम्मीद है कि हो सकता है इन दो मसलों पे कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट दे और सरकार हरकत में आए। इसके अलावा कर्मचारियों के लिहाज से एक चीज और है कि सीनियरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट या डेट ऑफ ज्वाइनिंग को लेकर सरकार का स्टैंड क्या रहता है। आप ये देखिए कि बहुत बड़ी संख्या में ये कर्मचारी वर्ग है जो सरकार पे लगातार दबाव बनाता रहा है। अब क्योंकि पे कमीशन से जुड़ा हुआ ये मसला, क्योंकि लगातार ये मसला उठता रहा है, तो वहां क्या कमेटी उसको एड्रेस करेगी या क्या ये संघ जो लगातार सरकार से दबाव बना रहा था वो दबाव काम कर जाएगा। 15 अप्रैल भी तो पास आ रही है ना। जी राजेश, मैं 15 अप्रैल पे ही आने वाला था, हमारी टाइटलिंग भी उसी पे है, लॉटरी वाली बात जो मैंने कही थी। राजेश, हिमाचल दिवस है 15 अप्रैल को, प्रथा रही है जी अब तक की, जो मुख्यमंत्री होते हैं वो 15 अप्रैल को खजाना खोलते हैं। बिल्कुल सही, यही प्रथा है राजेश। बिल्कुल। देखिए चुनावी साल है और अब एक तरह से यही मौका है, बिल्कुल यही मौका है राजेश, लास्ट वर्तमान सरकार के पास, वर्तमान मुख्यमंत्री के पास। विषय रिपीट होता है पर सरकार तो नहीं होगी ना तब। बिल्कुल। तो राजेश, किन को उम्मीद है कर्मचारियों को? उम्मीद तो सबको है, चलिए ये बात तो खत्म हो गई। क्या क्या होता दिख रहा है 15 अप्रैल को, किसकी लॉटरी लगने जा रही है? बिल्कुल, देखिए 15 अप्रैल का जो राज्य स्तरीय समारोह होगा चंबा के चौगान मैदान में होगा, और चौगान मैदान में कहां और किसके लिए खुशखबरी आएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले अगर 25 जनवरी का पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह आप थोड़ा सा याद करिए, कर्मचारियों की 3 मुख्य मांगों पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन के ठोडो मैदान से मोहर लगाई थी, जिसमें कर्मचारियों को पे कमीशन के 15% वाली ऑप्शन दी थी, जिसमें पुलिस पेमेंट करेक्शन का उन्होंने ऐलान किया था, और प्रदेश भर के कर्मचारियों को 3% डीए का ऐलान किया था। ये 3 मांगे थी। रिवायत रही है, रिवायत को निभाना सरकार की एक तरह से मजबूरी भी है और जिम्मेदारी भी है। अब 15 अप्रैल का जो समारोह चंबा के चौगान में होगा, उस पर क्योंकि आप एक दबाव भी सरकार पे, ये दबाव ये अग्निहोत्री जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का डीए कुछ महीने पहले तक एक बराबर या कुछ दिन पहले तक एक बराबर था। 31% डीए केंद्र दे रहा था, 31% डीए ही हिमाचल दे रहा था। अब केंद्र ने कुछ दिन पहले अपना 3% डीए अपने कर्मचारियों के लिए बढ़ा दिया है। तो सरकार, बिल्कुल, तो सरकार पे एक तो 3% डीए का दबाव भी होगा, क्योंकि कर्मचारी वर्ग को भी सरकार ने एक तरह से खुश करना है। बिल्कुल, तो डीए की घोषणा का बेसब्री से कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं। दूसरा जो बड़ा अहम मसला है वो है आउटसोर्स कर्मचारियों की पॉलिसी को लेकर। आउटसोर्स कर्मचारियों की पॉलिसी का इस दिन ऐलान होने वाला है, ऐसा माना जा रहा है। राजेश, हमारी कल हमने परसों बात की थी इस पे, तो ये एक चीज कही गई थी कि शायद कुछ बैठकें अभी पेंडिंग है, शायद आउटसोर्स को ये है कि कुछ उस पे नीति के संबंध में कोई घोषणा करते, लेकिन अभी 1 महीना उसको पूरा होते कम से कम लगेगा। बिल्कुल नहीं, लेकिन उसमें एक चीज बड़ी क्लियर है कि जिस तरह के सुझाव मांगे गए थे आउटसोर्स कर्मियों से सरकार ने, वो सुझाव एक तरह से कमेटी के पास हैं, और कमेटी की अगर हम माने, क्योंकि वो मसले को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करना चाहती है। आप थोड़ा सा ये देखिए कि अगले महीने से सरकार या अगले महीने से संगठन की बात कर लीजिए, शिमला नगर निगम चुनाव पास आ रहे हैं, तो वो भी सरकार के ऊपर एक दबाव होगा। ओपीएस की बहाली के लिए एनपीएस कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा आंदोलन आने वाले दिनों में सामने होगा। सरकार के पास उसका एक तरह से सरकार के ऊपर दबाव भी है अग्निहोत्री जी। शिमला में प्रस्तावित है फिर से एक आंदोलन, आप 3 मार्च को याद कर लीजिए, हजारों की संख्या में कर्मचारी पहुंचे थे पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर। अब वही कर्मचारी फिर से सरकार को दबाव में लाने के लिए एक तरह से उन्होंने रणनीति अख्तियार कर ली है। तो इस तरह की चर्चाएं, सीनियरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट या ज्वाइनिंग की बात तो हमने कर ली कि सरकार के ऊपर वो भी एक दबाव है, क्योंकि उन 72,000 कर्मचारियों को साधना सरकार की आने वाले दौर में मजबूरी भी है। जी
बिल्कुल सही कहा राजेश। आप देखते हैं, क्योंकि आपने डीए की बात की, तब तो अगर डीए मिलता है तो झोली तो सबकी भर जाएगी जी। बाकी भी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, क्योंकि बड़ी बात है, एक तरह से अंतिम मौका होगा मुख्यमंत्री के पास कर्मचारियों को बहाल करने का, बिल्कुल है ना जी, वर्तमान कार्यकाल में। जी। तो देखते हैं, उसमें उम्मीद तो रखी जा सकती है राजेश। हालांकि मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, वो क्या देते हैं, बिल्कुल, क्या क्या नहीं। आगे के लिए रख लेते हैं कि अभी नहीं, कुछ दिन वेट करते हैं। अच्छा राजेश, एक और चीज है जी। 15 अप्रैल के बाद मंत्रिमंडल की बैठक भी आ रही है। उसमें क्या आप समझते हैं आप कि अगर 15 को चूक हो जाए, चूक तो नहीं, हम ये कहेंगे 15 को कुछ कमी रह जाए, तो क्या 18 की तरफ देखना पड़ेगा कर्मचारी? बिल्कुल, देखिए 15 जो हिमाचल दिवस का समारोह होगा उसके तुरंत बाद ये बैठक कॉल कर ली गई है मंत्रिमंडल की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 18 अप्रैल को बैठक होगी राजधानी शिमला में। और हर बार की तरह कर्मचारी तो एक तरह से आप इन्हें कह दिया कि कर्मचारियों को आस तो लगातार रहती ही है कि इसमें जो चीजें छूट जाएंगी, हो सकता है उनको कवर अप करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मंत्रिमंडल की जो बैठक ये होने जा रही है उसमें मुख्यतः जो एक चर्चा चली है, वो चर्चा है शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर सरकार के स्टैंड की, सरकार की पॉलिसी की। दूसरी चीज इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है अग्निहोत्री जी कि हर बार जब मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो रोजगार सृजन की आस में जो युवा रहते हैं, उन युवाओं को सरकार राहत कैसे देगी? क्योंकि अभी तक अगर हम क्षेत्र बिल्कुल अभी तक अगर हम देखते हैं तो पिछले 8 या 10 महीने आप देख लीजिए, सिर्फ मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती के अलावा झोली युवाओं की एक तरह से खाली है। वो तो सरकारी क्षेत्रों में खाली है। अच्छा, दोनों ही क्षेत्रों की बात करें आप, दोनों ही क्षेत्रों में या सरकारी क्षेत्रों, सही है। तो इस तरह से एक आस युवाओं को भी है। आम आदमी की बात करें, महंगाई जिस तरह के झटके पे झटके दे रही है आम आदमी को, वो राहत की उम्मीद या राहत की नजरें एक तरह से सरकार पे लगी कि 18 अप्रैल को जो बैठक होगी उसमें सरकार फैसला लेगी क्या। तो इस तरह का है जहां कर्मचारी से लेके आम आदमी तक हर वर्ग सरकार की ओर देखेगा अब 18 अप्रैल, और उससे पहले देखेंगे 15 अप्रैल यानी कि हिमाचल दिवस के समारोह पे राज्य स्तरीय जो होगा चौगान मैदान। चलिए, कर्मचारियों के नजरिए से हमारी दुआ है कि आपको 18 का इंतजार ही ना करना पड़े जी। 15 को आपके तमाम जो दिक्कतें हैं वो मुख्यमंत्री साहब आप मेहरबान हो, और हम आपको बधाई दें फिर उससे, हम यही कहेंगे राजेश।